Hello maths lover, I hope so you are doing good. Today's topic is inverse trigonometry functions from NCERT book part 2. ठीक है बच्चों, कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा क्वेश्चन आधे में रह गया था, वहां से हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जो भी हमारा रह गया था कल 2.2 हमें कंप्लीट करना था, बट कंप्लीट नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से 2.2 एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे और वहां से आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके लिख रहे हैं, आप देखिए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए आप लोग जल्दी से, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ओके, आप लोग आई होप सो कि पेन पेपर लेके अपना बैठ गए होंगे और मैंने भी क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। ये क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स क्वेश्चन। आपको ध्यान है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म चल रहा था बेटा, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको। एक क्वेश्चन है, ये कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि a पॉजिटिव होना चाहिए और इनका डोमेन गिवन है। डोमेन आपका -a/√2 टू a/√3 होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी मेन क्या है बच्चे, फॉर्मूला है। अगर आपको यहाँ भी फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद हो तो आप देख सकते हो कि ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला आपका है बेटा tan 3 थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है जल्दी बताओ? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो ये इसी फॉर्म में बन रहा है। ओके, तो चलिए हमें x की जगह क्या पुट करना होगा ये सोचना है। तो x के साथ साथ बच्चे यहाँ पर a भी आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि हमें पुट करना a tan थीटा। पुट क्या करना है? x इक्वल a tan थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल हो गया x बाई ए एंड थीटा इक्वल tan इनवर्स x बाई ए। ओके बच्चों, आप लोग इन फॉर्मूलाज को, इन आइडेंटिटीज को बहुत अच्छी तरह से याद करो, क्योंकि यही आपका बेसिक चीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, और इसके डोमेन रेंज, तीन चीजें आपको याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और डोमेन एंड रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तभी आप इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कर पाओगे। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं होगा, आप देख के नहीं पता कर पाओगे कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है। चलिए अब यहां पुट करते हैं। tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ x क्यूब है बच्चे इसलिए क्यूब हो जाएगा। 1 माइनस 3a² 3a² x। ओके, तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो ये यहां पर अब x की वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, a² tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखो tan इनवर्स a² इंटू a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3a³ थीटा। ये आपने वैल्यू पुट कर दिया। यहां से देखो a³ कॉमन, a³ कॉमन, तो tan इनवर्स a³ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a³ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a³ कैंसिल। अब आप वहां से देखो, कंपेयर करो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स एलिमिनेट हो गए बच्चे। अब आ गया आपका थीटा, 3 थीटा। ओके, अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? tan इनवर्स x बाई a। इट इज आंसर। अंडरस्टूड? तो जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना होगा बच्चे, वो आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहां पर हमें क्या पुट करना होगा। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहां से अब आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसके आपको वैल्यूज फाइंड करना। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको कल बताया था कि 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए और बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हैं उन्हें याद होना चाहिए। ओके, तो उन फॉर्मूलाज और उन बेसिक वैल्यूज के लिए कल का वीडियो आप लोग देख लेना, वहां पर आपका है। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं। टू साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है बच्चे? डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, कोई जरूरी नहीं पूरा कॉस 2 तो 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6, तो यहां π/6 लिख दो, 2 3 जा, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos 30 मीन्स 60 डिग्री हो गया, क्योंकि π/3 हो गया। तो cos π/3 1/2 हो गया बच्चे, 2 1/2, 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1? π/4, इट इज आंसर। हमेशा वैल्यूज आप डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग ही पुट करोगे बच्चे, प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही पुट करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं। ये फॉर्मूले आपको इसके पहले करवाया गया है, 2 tan इनवर्स x। बच्चे फॉर्मूला जरूर आप लोग लर्न करो। ठीक है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस की टर्म में भी होता है बच्चे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये ध्यान से देखो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लर्न करोगे तो फिर यहाँ पर x की जगह tan थीटा, यहाँ x की जगह tan फाई या अल्फा कुछ भी पुट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज करो तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन tan इनवर्स 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कैंसिल आउट, tan इनवर्स tan x प्लस tan y। अब देखो बच्चे, इसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी हुई है। क्या कंडीशन दे रखा हुआ कि एक्स वाई लेस देन 1 है, मीन्स इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 है। तो आप इसका फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, आप इसका फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे। सॉरी, यहाँ पे tan इनवर्स 10 है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में 10, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्या हो रहा है बेटा? 10 tan इनवर्स, तो अब ये एलिमिनेट हो गया, क्या बना? x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, इट इज आंसर। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन लिख दिया गया, यहाँ भी वैल्यूज ही फाइंड करना है, बट आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फिर याद दिला रहे हैं कि याद होना चाहिए। तो साइन के केस में प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होते हैं? -π/2 टू π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं। तो 2π/3 इसके बीच में लाइज नहीं कर रहा बच्चे। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए नहीं लगा सकते। फिर आप क्या करोगे? फिर कैसे लगाओगे? तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इससे पहले एक्सप्लिट करेंगे। आप देखो, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो छोटे नंबर में हमेशा माइनस करेंगे। कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो 1 के टर्म में लिख करके फिर हम इसे माइनस करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक्सप्लिट करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में -π/3। तो व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? क्या होता है? जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये लास्ट क्लास में भी बेटा आप लोगों का हुआ था। तो अब ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो यहाँ क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन π/3। तो अब आप देखो ध्यान से, π/3 इसके बीच में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चे, -π/2 से π/2 के बीच में।
तो नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो मीन्स किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 3 के। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख रखा हुआ है, सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई हियर, कि पहले आप रेंज देखोगे। तो इसका रेंज क्या होता है, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। यहाँ पर ये ओपन इंटरवल होता है, तो 3π/4 डज नॉट कॉन्टेन इन दिस, 3π/4 इसके बीच में लाइज नहीं हो रहा है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेट करना होगा। ओके, तो चलिए इसे भी हम एक्सप्रेट कर लेते हैं, इक्वल tan इनवर्स 10। अब यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, जैसे यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो माइनस करना होगा, तो माइनस कर दिया गया। अब यहाँ पर 10π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज 10π/4 माइनस पाई माइनस थीटा, सॉरी व्हाट इज 10π माइनस थीटा, माइनस 10 थीटा विल बी अप, क्या होगा, माइनस 10 थीटा। तो मीन्स यहाँ पर हो गया tan इनवर्स -10π/4। और आप जानते हो कि अगर tan इनवर्स में ये वैल्यूज है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आपका बाहर आ गया, tan इनवर्स 10π/4, तभी किसके इक्वल हो गया, -π/4। इट इज आंसर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका लिख दिया गया है 12, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5, इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको कन्वर्जन यूज करना होगा। ठीक है, कन्वर्जन आप यूज करोगे यहाँ पर। तो कन्वर्जन यूज करने के, देखो पहले ये आउटर फंक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो ये 10 है, इसे भी tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना होगा, इसे भी tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स क्या बनता है बच्चे, जल्दी बताओ, p/b। और यहाँ पर कॉट के अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है, सीधे आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, यहाँ भी p/b बनेगा, बट इसके अकॉर्डिंग आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो चलिए b हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा इसके अकॉर्डिंग। तो बहुत लंबा प्रोसीजर आपका हम नहीं लेंगे, एक छोटे से प्रोसीजर के हेल्प से आपको ये फाइंड कर देंगे। tan इनवर्स p/b, अभी आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे p/b, तो p आपका ये है बच्चे, ठीक है, b ये हो गया, p ये हो गया, h। अब हमें फाइंड करना, तो ये क्या लिख देंगे, h² माइनस p²। अब इसे सॉल्व कर ले, 3/√25 माइनस 9, tan इनवर्स 3/4 हो गया बच्चे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना नेक्स्ट कॉट इनवर्स को। तो कॉट इनवर्स में आप सीधे 3/2 को लिख सकते हो, tan इनवर्स 2/3। ये सारे फॉर्मूले बेटा आप जाकर के पहले के वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहां पुट कर दीजिए, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करके ये लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2, तो 1/2 इज लेस देन 1। तो मेरे साथ फर्स्ट फॉर्मूला इसका अप्लाई कर लेंगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब आप एलसीएम ले लो, 10 ऑफ tan इनवर्स, ओके, 3 3 9, 9 प्लस 8 17, 17/12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6, 6/12, 12 कैंसिल आउट, tan इनवर्स 10 एलिमिनेट, 17/6 ये इसके डोमेन के अंदर आ रहा है बच्चे। ठीक है, तो डोमेन के अंदर ये इनकेलाइज कर रहा है, इसलिए ये आंसर है। ओके, तो नाउ अब देखो 13th क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है। 13th क्वेश्चन पहले की तरह है बच्चे, यहां पर बट न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, जब भी ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो यहाँ हमें क्या करना होगा, प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेट करना होगा। ठीक है, बट आप लोग रेंज बताओ जल्दी से, इसका क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 to पाई। ओके, तो ये 0 से पाई के बीच से नहीं है, उससे ज्यादा ही है।
तो चलो लिख लेते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, इसको और भी किसी तरह से लिखा जा सकता है बच्चे? बता सकते हो इसको और किसी तरह से लिखा जा सकता हो? तो हाँ, इसको और भी किसी तरह से लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। यहाँ ये इसके बीच में लाइंस हो गया, तो यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिखोगे तब भी यही होगा, तो हम इसी फॉर्म में इसे फिर से कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 2 बार कन्वर्ट करने से बच जाओगे बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप इसको हटा दो और इस वाले पार्ट को लेके जल्दी से सॉल्व कर लो। अब एक किस क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव बच्चे, तो पॉजिटिव 5 पाई बाई 6। अब ये इससे एलिमिनेट होके आंसर क्या आ गया? 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा इजी मेथड है, तो आप इसे ऐसे करो। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लिख गया है, ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये इसको ध्यान से देखना आपको और जल्दी से करना है, इसमें हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही फास्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये साइन हो गया पाई बाई 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, तो पाई बाई 6 साइन 90 हो गया और साइन 90 होता है 1, तो आपका ये 1 आंसर हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू को फास्ट करने की कोशिश करो, तो ये tan इनवर्स √3, तो मीन्स दैट मीन्स की पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस पाई, तो पहले आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो कॉट इनवर्स √3। ओके, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट √3 पाई बाई 6, पाई बाई 3 पाई बाई 6 90 90 माइनस माइनस पाई बाई 2 इट्स आंसर। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, इस तरह से फटाफट आपको करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज पे चलेंगे बच्चे। अब हम क्वेश्चन मिसलिनियस का स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिसलिनियस के जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो चलिए वो लिखते हैं, एक बार आप लोग खुद करके देखिएगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट, तो जल्दी से आप लोग जल्दी से करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। ठीक है, ये है 13 पाई बाई 6, तो 13 न्यूमरेटर बड़ा है तो मीन्स प्लस करना है, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो। जल्दी से जल्दी जल्दी करिए आप लोग, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। मिसलिनियस का मीन्स जो पहले कर चुके हैं उन्हीं को दोबारा सॉल्व करना। तो कॉस इनवर्स कॉस हो गया कॉस पाई बाई 6, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और टी रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, तो इट्स आंसर इज पाई बाई 6। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपका है, अब वो क्वेश्चन आपका है 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स 10 पाई बाई 6। अभी आपने इस टाइप का एक किया था कॉस में, अब आप करोगे 10 में, tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6, ये भी इससे बड़ा है। तो सबसे पहले ये आपको जैसे पहले के क्वेश्चंस में बताए कि आपको डोमेन रेंज चेक करना है, उसके बाद ये करना है। तो ये हो गया पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है बच्चे, और पाई है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो जल्दी से आप इसे लिख लो 10 पाई बाई 6, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। ठीक है, इन दोनों में फॉर्मूला लगने हैं। फॉर्मूले के लिए बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पहले वाले वीडियोस में जाइए, वहां से फॉर्मूले आप लोग सारे नोट करिए। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला और कन्वर्जन यूज है, तो चलिए इससे पहले यहां पर देखना हमें, ये tan इनवर्स है, तो मीन्स इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है और इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद सीधे ये फॉर्मूला लग जाएगा,
दूसरा तरीका क्या है कि पहले साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा लो फिर टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हम पहले साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं फिर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको जाकर के मेरे पहले के वीडियोस में देखना होगा, फॉर्मूले के लिए आपको वहां जाना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, वहां से आप देखोगे। तो पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब ये हो गया साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, 9, और 5 का स्क्वायर 25। 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/289। ये स्क्वायर लर्न होना चाहिए बच्चों, तभी आप जल्दी जल्दी कर सकोगे। टेन इनवर्स 8/17 इंटू 25 माइनस 9 कितना होता है, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4/5 प्लस 3/5, 228 माइनस 64, 225 होगा बच्चे, 225, 225 हो गया 15, 15/17। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, 32/85 प्लस 45/85। यहां पर हम लोग कुछ भी कैंसिल नहीं किए हैं क्योंकि इससे इजी हो जाता है ना। तो 77/85 हो गया बच्चे। अब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कंप्लीट करने के लिए आपको पहले बता चुके हैं कि टेन इनवर्स क्या होता है, P/B होता है। तो P तो 77 ही हो गया। अब B के लिए क्या लिखेंगे, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देंगे डायरेक्ट। तो ये हो गया टेन इनवर्स 77/√। अब देखो 85 प्लस 77, 85 प्लस 77 कितना हो जाएगा बच्चे, जल्दी बताओ, 162 इंटू, अब इन्हें माइनस भी कर दो, माइनस करोगे तो क्या मिला 8। तो टेन इनवर्स, जल्दी करो, टेन इनवर्स 77/8। 8 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 इंटू 4 इंटू 9 हो गया। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 77/36। जल्दी से चेक करके आप लोग बताओ यही है कि नहीं है, जल्दी से बताओ बच्चे। बंद करना है। तो बेटा ये इसका RHS आ गया। आप लोग कैलकुलेशन अपने आप करो, कैलकुलेशन की गारंटी तो हम इतना नहीं देते हैं, बट बाकी चीजों की गारंटी यहाँ फुल होती है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है बच्चे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। तो चलिए यहाँ फॉर्मूले बेस्ड करते हैं, यहाँ भी इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लिखते ही रब करने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि रब करने में टाइम लगेगा तो जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस इनवर्स x इंटू वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर इक्वल कॉस इनवर्स 48/65 हो गए बच्चे, माइनस अंडर रूट 25 माइनस 16 कितना होगा 9, 9 हो गया 3/5, ये ब्रैकेट सॉल्व किया 3/5, 13 169 और ये हो गया 144, 25 5/13 कॉस इनवर्स 48 माइनस 15/65। अब इसे माइनस कर दो, कॉस इनवर्स 33/65। बार बार कह रहे हैं बेटा फॉर्मूले के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो में जरूर जाइएगा, वहां आपको ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं,
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बीच में रह गया था बच्चे, ये दोबारा लिख दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन में साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में। तो आपको सबसे इजी रहेगा कि पहले साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। आई होप सो कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर ध्यान रहे कि P बाई बी होता है 10 में, और ये है P और ये है H बच्चे। ठीक है, तो P तो एज इट इज हम लोग लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई H 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया। अब यहां से सॉल्व कर ले, 2 tan इनवर्स 3 बाई 25 माइनस 9 16, 16 का हो गया 4। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दें, 2 tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 बाई 4 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, tan इनवर्स 16 माइनस 9 7, 6 बाई 4 इंटू 16 बाई 7, 4 4 जा 6। तो देखो ये आपका आंसर आ गया कि नहीं, 24 बाई 7, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर करिए, नहीं तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाइए। ओके, तो चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते आए हैं। आई होप सो कि आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। चलिए हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के बीच में आ रहा है। तो ये हम रब कर दिए, इतना ये पूरा ही रब कर देते हैं। चलिए ये हो तो गया है, पूरा ही रब कर दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है। रिजल्ट हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में लाना है। साइन इनवर्स फॉर्म में रिजल्ट लाने के लिए कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद फिर से फॉर्मूला उसके अंदर लगा दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो कॉस इनवर्स क्या होता है? कॉस में होता है पी बी बाई एच, सॉरी ये 10 का ही ध्यान रह गया, बी बाई एच होता है कॉस के लिए, ये कॉस के लिए है। ठीक है, अब हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स के लिए क्या चाहिए? पी बाई एच चाहिए। मीन्स एच हमें सेम चाहिए, तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको? जल्दी बताओ, इसी फॉर्म में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच लिख सकते हैं। तो इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर भी कह रहा है बार बार कि आप मेरे पिछले वीडियो में जाइएगा और फॉर्मूलाज देखिएगा, कन्वर्जन वहां बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, एच इज 30, ये एज इट इज आप लिख लो 3/5। अब जल्दी से कैलकुलेशन आप लोग करो बच्चों। आई होप सो कि कैलकुलेशन तो आप लोग का हमसे ज्यादा अच्छा है। 169 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब चलिए फटाफट फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस अंडर रूट 5/13 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 इंटू, अब देखो 25 माइनस 9 कितना हो गया? 16, 4/5 हो गया बच्चे, 3/5, 16 माइनस 5 20, 12/13 आ गया। अब आप जल्दी से इसको ऐड करो, जल्दी से ऐड करो। 5 4 जा 20 और 12 3 जा 36, 36 प्लस 20 कितना हो गया? 56, 56/65, इट इज योर आंसर। ये राइट हैंड साइड आपको मिल गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब सेवेंथ क्वेश्चन पे आपको क्या ध्यान रखना है, क्या कंसंट्रेट करना है सेवेंथ क्वेश्चन के लिए? बेटा आरएचएस, ये प्रूफ वाला पार्ट इधर लिखा हुआ है, ये आरएचएस में लिखा हुआ, तो हमें आरएचएस को पहले लिख लें। ठीक है, आरएचएस यहां भी आपको दिख रहा है कन्वर्जन, जैसे फोर्थ क्वेश्चन किए थे सेम ऐसे ये क्वेश्चन है आपका कन्वर्जन का, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में करना है और कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में करना है। तो आई होप सो कि अब आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से कन्वर्जन आ गया है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं पहले टेन इनवर्स। पी हो गया 5 बाई एच सॉरी बी, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब ऐसे यहां पर करिए टेन इनवर्स पी है बच्चे, नहीं है यहाँ पर पी, बी है और 5 है। तो पी कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो वो हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इज 3, क्योंकि 10 इनवर्स होता है पी बाई बी। अब यहां पर लिख लिए, सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 5 बाई 169 माइनस 24 12 आ गया, 25 माइनस 9 16 4 बाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ये लेस देन 1 है कि नहीं। तो ये 20 और ये हो गया 36, तो साफ दिख रहा है कि लेस देन 1 है। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, tan इनवर्स 5 बाई 12 प्लस 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 बाई 12 इंटू 4 बाई 3। अब एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग भी एलसीएम लीजिए। 15 प्लस 48, 15 प्लस 48 कितना हो गया 63 बाई 36 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 20 16 बाई 36, इट इज कैंसिल आउट। tan इनवर्स 63 बाई 16 इट इज LHS। तो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो बच्चों आई होप सो कि आज की क्लास में इतना बहुत ज्यादा है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम बहुत ज्यादा देर तक हम मोबाइल में देखते हैं तो नहीं देख कर सकते हैं, बहुत ज्यादा देर तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं देख करके। तो इसलिए आज तक का क्लास हम बस इतना ही लेते हैं जितना कि आप इजिली और सुटेबल अच्छी तरह से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख सको। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बच्चे हमेशा डिनाई करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा देखने से हम लोग बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये छोटा सा इतना सा वीडियो बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा पार्ट मिसलिनियस का रह गया है, वो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए आज तक के लिए आप लोग को इतना। आई होप सो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास। अगर आप लोग को ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो आप मेरे चैनल पे को लाइक कर दें, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू सो मच।